किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि अगर भगवान तुम्हें किसी चीज़ को देने में देर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जितना तुमने मांगा है भगवान उससे तुम्हें कहीं ज़्यादा देने वाला है। तो हेलो, मैं हूँ सुमन और बड़ी छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ एक सेठ की और उसके यहाँ काम कर रहे एक नौकर की। सेठ बड़ा दयावान था और नौकर भी बड़े साफ मन का था। तो एक दिन नौकर के मन में विचार आया और उन्होंने सेठ को कहा कि सेठ जी, मुझे जगन्नाथपुरी जाना है जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो सेठ ने कहा कि ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जाओ दर्शन करने के लिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी जाऊं जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन तुम जा रहे हो तो तुम्हारे चक्कर में मैं भी उनके दर्शन कर लूंगा। मेरा एक बहुत छोटा सा काम है, क्या तुम वो कर दोगे? तो उसने कहा कि हाँ भाई, मैं कर दूंगा। सेठ जी आप बताइए आपका क्या काम है? तो उसने कहा कि ये मैं 100 रुपये तुम्हें दे रहा हूँ, ये 100 रुपये जाके जगन्नाथपुरी मंदिर में चढ़ा देना और मेरी तरफ से तो ये 100 रुपये तुम ले जाओ। तो सेठ के से उसने, उनके जो नौकर थे उसने वो 100 रुपये लिए और वो वहां से चल दिए। तो अब पैदल यात्रा थी, बहुत पुराने टाइम की ये कहानी है। तो पैदल पैदल यात्रा कर रहे थे। तो पैदल यात्रा करते करते बहुत आगे तक जैसे गए तो उन्होंने देखा कि बड़े संत महंत वहां से निकल रहे हैं और सब मतलब कि संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। तो वो सुन रहा था, खुद उनके साथ भी भगवान का नाम लेते हुए जा रहा था। तो आगे कुछ जाकर देखा, कुछ संत बहुत ही भगवान का नाम लेते लेते संकीर्तन करते करते बहुत उनकी जो अवस्था थी दयनीय हो रही थी। तो उसने देखा कि ये संत तो भूखे हैं, तो क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए। तो उसने क्या किया कि जो सेठ जी ने पैसे दिए थे उसको 100 रुपये, तो उनमें से उसने सोचा कि मैं इनको खाना खिला देता हूँ संतों को, और जो बचेंगे वो मैं वहां जाके मंदिर में चढ़ा दूंगा। अगर सेठ जी पूछेंगे पैसों का क्या किया, तो मैं उन्हें कह दूंगा कि हाँ पे पैसे मैंने मंदिर में चढ़ा दिए हैं। तो जब संतों की आत्ममात्री तो हो गई, मतलब कि खाना खाने के बाद, तो फिर वो पूछा कितने का हुआ। तो उन्होंने कहा कि 98 रुपये का, जहाँ से भोजन लिया था। तो उसने 98 रुपये वहां दिए, तो 2 रुपये उन्होंने उसको वापस किया। तो वो मंदिर में जाता और हाथ जोड़ के जगन्नाथ जी को प्रणाम करता है और बोलता है कि ये जो 2 रुपये मैं आपको चढ़ा रहा हूँ, ये मेरे जो सेठ हैं उनकी तरफ से मैं चढ़ा रहा हूँ और भी स्वीकार करना आप। तो ऐसा सब कुछ करके तो वो पैदल यात्रा पे वापसी की ओर चल पड़ता है। तो जब वो वापस पैदल यात्रा करता हुआ आता है, उसी रात सेठ को सपना आता है और सपने में जगन्नाथपुरी जी आते हैं और जगन्नाथपुरी जी आके उसको बोलते हैं सेठ को कि तुमने जो मेरे को 98 रुपये चढ़ाए हैं, मैंने वो वाली सेवा तुम्हारी स्वीकार कर ली है। और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं जगन्नाथ जी। तो फिर वो सेठ जी सोचते हैं कि मैंने तो अपने नौकर को 100 रुपये दिए थे, तो उसने 98 रुपये चढ़ा दिए, तो 2 रुपये का क्या किया। तो कहीं, अब सेठ तो दयावान थे, तो सेठ को ये लगा कहीं उसे चोट ना लगी हो, कहीं कुछ हादसा ना हो गया हो, तभी उसने 2 रुपये कहीं ना कहीं तो खर्च किए हैं ना। अगर 98 रुपये चढ़ाए तो 2 रुपये का क्या किया। तो अब वो प्रतीक्षा करता है उसके अपने नौकर के आने का। तो जब वो नौकर आता है तो वो नौकर से पूछता है कि क्या तुमने मेरे पैसे चढ़ा दिए। तो नौकर कहता है कि हाँ सेठ जी, मैंने आपके पैसे चढ़ा दिए। तो फिर सेठ नौकर को कहता है कि भाई तूने 98 रुपये तो वहां मंदिर में चढ़ाए, तो 2 रुपये का क्या किया था? कहीं तेरे को कोई हादसा हुआ, तेरे साथ कुछ घटना दुर्घटना कुछ हुई हो जहां तूने 2 रुपये खर्च किए हो। तो अब वो कहता है, और जब वो सारी बातें सुनता है तो वो चौंक जाता है नौकर कि सेठ जी को ये सारी बातें कैसे पता हैं। तो फिर वो बताते हैं कि ऐसे मेरे सपने में जगन्नाथ जी आए थे, उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई। तब वो नौकर सेठ जी को कहता है कि 98 रुपये का तो मैंने भोजन संतों महंतों को करवा दिया था और जो 2 रुपये बचे थे मैंने आपके वो 2 रुपये जगन्नाथ जी के वहां चढ़ाए थे, तो मैंने तो सिर्फ 2 रुपये ही चढ़ाए हैं। तो ये सुन के जो सेठ था बहुत खुश होता है, उसकी ईमानदारी की दाद देता है और ये कहता है उसे कि तुम्हारी वजह से आज मैंने जगन्नाथ जी के दर्शन किया और वो स्वयं मेरे सपने में आए और मुझ पर इतनी कृपा की। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जीव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हम कहते हैं मंदिर में चढ़ाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जितना हम अपने हाथ से दान करते हैं उतना ज्यादा ही वो चीज फलती फूलती है। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य था। तो फिर देखते हैं अगली स्टोरी में आपके लिए क्या लेके आऊंगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और जय श्री कृष्णा बोलते हुए जरूर जाना। बाय बाय।